श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 62 और 63। आज हम ये दोनों श्लोक एक साथ लेते हैं। 62वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। 63 में कृष्ण कहते हैं, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति का लोप हो जाता है। स्मृति का लोप हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। दोनों श्लोक को एक साथ समझते हैं। पिछले 2-3 श्लोकों से श्री कृष्ण इंद्रियों के विषयों के बारे में ही बता रहे हैं। यहाँ इन श्लोकों में वे कहते हैं कि विषयों रूपी बाहरी व व्यर्थ विचारों से, उनके चिंतन से उनकी सभी विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति माने मोह, लिप्तता, कमजोरी, अटैचमेंट, राइट। यही आसक्ति फिर कामना या इच्छा पैदा करती है। कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध आता है और क्रोध से मोह और मोह से विस्मृति माने मूढ़ भाव अर्थात समझ शक्ति का गायब होना और इस मूढ़ भाव से, मूर्खतापूर्ण भाव से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से यह व्यक्ति, यह पुरुष, यह जीव अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति से नीचे गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है, राइट। मन की पूरी श्रृंखला बता दी कृष्ण ने। हमारे मन की पूरी श्रृंखला बता दी। तो देखिए, श्लोक का आरंभ कहाँ से हुआ? चिंतन से, व्यर्थ के विचारों तथा उनके चिंतन से, राइट। बस यहीं से मूल बात पकड़नी होती है। याद रखिएगा, वर्तमान हमारे सामने उपस्थित जो हमारी परिस्थिति है उसकी जड़ में, उसके मूल में हमारे ही विचार और उन विचारों का चिंतन ही अपना अड्डा जमा कर बैठा है। हम सभी की आज की स्थिति हमारे द्वारा पूर्व में किए गए मानसिक कार्यों का जोड़ ही तो है। सीरियसली विचारिएगा। बच्चे में जन्म से भीतरी आवेग, फीलिंग्स, इंस्टिंक्ट्स होती हैं, लेकिन विचार बाद में बनने शुरू होते हैं। जैसे जैसे इंद्रियां बाहरी संपर्क में आती हैं, विचारों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है और फिर वह बच्चा जो अब मैच्योर हो गया है उन्हीं सभी बंधनों में बनने लगता है। जीवन की प्रत्येक अवस्था में बस यही बाहर से मिले हुए विचार व बंधन सत्य बने रहते हैं। यह बाहरी संसार व विषयों का चिंतन निरंतर चलता रहता है। कृष्ण कह रहे हैं कि इन विषयों का चिंतन करते रहना ही उनके प्रति हमें कमज़ोर बना देता है, उसके प्रति आसक्त बना देता है, इच्छाएं खड़ी कर देता है और फिर स्वयं के ही पतन की श्रृंखला तक हमें ले जाता है। इंद्रियों के इन विषयों का चिंतन करते रहना बर्बादी की जड़ है। विषय कोई भी हो, जैसे चीज, वस्तुएं, मान्यताएं, धारणाएं, बंधन, लिए गए जड़ संकल्प, कुछ भी, तो उनका अतिशय चिंतन, चित्त पर चिपके रहना, उन्हीं के प्रति हमें लगाव से और अधिक बांध लेता है। फिर उसे पाने की इच्छा और फिर आगे की श्रृंखला और फिर अंत में पतन। आई बात समझ में? हमें अपनी ही भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाया जाता है ना, जिसे हम इमोशनल कोशेंट के रूप में जानते हैं। IQ के साथ साथ EQ का होना और EQ के साथ साथ SQ माने स्पिरिचुअल कोशेंट का होना भी आज के समय में आवश्यक हो गया है, यह हम जानते हैं, राइट। बस इसी SQ की बात अभी कृष्ण के द्वारा की जा रही है। समझना होगा हमें। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि अर्जुन, तू अपने भीतर की मन स्थिति के इस सीक्वेंस को,
इस लगातारपने को जान और समझ। अपने चित्त पर इन विषयों की जगह यदि हमें कोई सार्थक विचार व कार्य पर ध्यान देते हैं, अपनी ही स्किल व क्षमताओं को निरंतर बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, कुछ नया जानना, सीखना, सृजन करना जैसी प्रवृत्तियों के हैबिचुअल रहते हैं, तो फिर इंद्रियों के विषयों का चिंतन अधिक समय तक चित्त में नहीं रहता। इसीलिए कहावत भी है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। याद रखिएगा, प्रगति वही कर पाते हैं या शारीरिक व मानसिक रूप से समर्थ, सक्षम वही बन पाते हैं जो भीतर से मन को निर्विकल्प व तटस्थ बना सकते हैं। जैसी स्थिति वैसा चलन। हम मजबूत हैं, अधिक कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चाहिए की तरफ कोई ध्यान नहीं, मात्र अपने कर्म की तरफ फोकस। यही निष्काम कर्म है ना। तो समझिएगा, कर्म से पहले उस कर्म का विचार व चिंतन आता है। यदि विषयों या प्राप्ति की तरफ का चिंतन होगा तो कुछ सार्थक करने का विचार आएगा भी कैसे। आई बात समझ। इसी बात को अच्छे से समझकर स्वयं का ही अवलोकन कीजिएगा तो भी हम अपना ही अवलोकन करते हैं तो स्वयं के भीतरी सिस्टम को जानना, स्वयं का अवलोकन करते रहना, आत्मज्ञान माने इस मैं का, सेल्फ का होना आवश्यक है। इस सेल्फ के ज्ञान का होना आवश्यक है। उसकी समझ का होना आवश्यक। साथ ही कोई सार्थक प्रवृत्ति का होना भी उतना ही ज़रूरी है। खाली दिमाग रह ही नहीं सकता, ये प्रकृति का नियम है। बड़े लोग कहा करते थे ना कि मालिक बनना चाहते हो तो नौकर की तरह जीना सीखो। जीना सीखना पड़ेगा। विचारिए, नौकर को कभी फुर्सत मिलती है? तो हमें भी अपनी बुद्धि को व्यर्थ के चिंतन करने की फुर्सत देनी ही नहीं है। क्यों दें? फुर्सत देना मीन्स किसी सार्थक मानसिक व शारीरिक प्रवृत्ति से अपने आप को दूर ले जाना, उसी में ही चक्र में फंसे रहना, विचारों के चक्र में फंसे रहना। यही बीमारियों का घर है। श्लोक के अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि बुद्धि का नाश ही पतन है। इस बात से भी यह क्लियर है कि हमारा मूल स्वरूप ज्ञान है, बोध है, बुद्धि है, समझ है। अब समझ में आ रहा होगा ना कि कृष्ण अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि तू मेरे परायण हो जा, अर्थात ज्ञान, समझ व बोध के परायण होकर ही स्थिर बुद्धि में जीना संभव है। यह व्यर्थ के विचार व चिंतन खड़े होते हैं आराम व फुर्सत के समय में। तो समझ लीजिएगा, आराम हराम है, आराम हमारा ही चुनाव है। हम ही इसको चुनते हैं। चुनाव हमें ही बदलना होगा। सार्थक कर्म ही उत्तम है। अतः आराम छोड़ो तो व्यर्थ चिंतन भी स्वतः छूट जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। जियो गीता के संग, सीखो जीने के ढंग।